नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओम्बुड्समन लोकपाल इन इंडिया और लोकायुक्ता इन यूपी। अगर आप किसी भी लॉ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी हो, जुडिशरी हो या किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम का सिलेबस, ये टॉपिक आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड गवर्नेंस और एंटी करप्शन के प्रति इंडिया का स्टांस बताता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्ता का क्या रोल है, कैसे बना, क्या पावर्स है और कैसे काम करता है, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। 1. ओम्बुड्समन का अर्थ और ओरिजिन। सबसे पहले समझते हैं ओम्बुड्समन का मीनिंग। ओम्बुड्समन एक स्वीडिश वर्ड है। इसका मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो लोगों की कंप्लेंट्स सुनता है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम 1809 में स्वीडन ने अपनाया था। उसके बाद दुनिया के कई डेमोक्रेटिक देश जैसे कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया। इसका पर्पस क्या है? पब्लिक सर्वेंट्स को अकाउंटेबल बनाना, पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना और करप्शन को एक्सपोज करना। इंडिया में इस कंसेप्ट का इंडियन वर्जन है लोकपाल, सेंट्रल लेवल, और लोकायुक्ता, स्टेट लेवल। टू लोकपाल इन इंडिया, एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री। अब बात करते हैं लोकपाल की जर्नी के बारे में इंडिया में। अर्ली डिमांड्स। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन का रिकमेंडेशन दिया था 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आर्क ने। 1968 से 2013 तक 8 बार लोकपाल बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन हर बार किसी ना किसी रीजन से ये पास नहीं हो पाया। पब्लिक मूवमेंट। अन्ना हजारे एम्प जन लोकपाल बिल 2011 में एक बड़ी पब्लिक मूवमेंट हुई, जिसे लीड किया अन्ना हजारे जी ने। अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे कई एक्टिविस्ट्स भी जुड़े। जन लोकपाल बिल का डिमांड हुआ, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और पावरफुल एंटी करप्शन बॉडी की बात की गई। देश भर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्चेस हुए, हंगर स्ट्राइक्स हुए। इस मूवमेंट का रिजल्ट था लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। दिसंबर 2013 में पास हुआ और जनवरी 2014 से एनफोर्स हो गया। 3. लोकपाल का स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। लोकपाल के हेड होते हैं चेयरपर्सन, जो या तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हो सकते हैं या कोई एमिनेंट पर्सन जिनकी इंटेग्रिटी डाउटलेस हो। मेंबर्स। मैक्सिमम 8 मेंबर्स, जिसमें 50% जुडिशियल मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, 50% रिजर्वेशन फॉर एससी, सेंट, ओबीसी, माइनॉरिटीज और विमेन अपॉइंटमेंट कमेटी। लोकपाल के मेंबर्स अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाय प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका नॉमिनी, एक एमिनेंट जुरिस्ट। जुरिस्डिक्शन। लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, लिमिटेड स्कोप, मिनिस्टर्स, एमपीज। ग्रुप ए टू डी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक एनजीओज जो गवर्नमेंट से ग्रांट या फॉरेन डोनेशन लेते हैं, स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर। 4. लोकपाल के पावर्स एम्प फंक्शंस। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। लोकपाल खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या सीबीआई को रेफर कर सकता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग भी बना सकता है। प्रोसिक्यूशन पावर्स। अगर कंप्लेंट प्रूव होती है तो लोकपाल केस फाइल कर सकता है स्पेशल कोर्ट्स में, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर बनते हैं। सुपरवाइजरी पावर्स। सीबीआई और दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सुपरवाइज करने का राइट होता है। प्रिवेंटिव पावर्स। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने और करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस दे सकता है। 5. प्राइम मिनिस्टर की जुरिस्डिक्शन पावर कंस्ट्रेंट्स। लोकपाल के पास पीएम को इन्वेस्टिगेट करने का पावर है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। पीएम के अगेंस्ट इंक्वायरी तभी शुरू हो सकती है जब फुल बेंच ऑफ लोकपाल अग्री करे।
पीएम के कुछ एरियाज एग्जेम्प्टेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल एम्प, इंटरनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, पब्लिक ऑर्डर। ये क्लॉजेस पार्लियामेंट ने इसलिए डाले ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बना रहे। 7. उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता स्पेशल फोकस। यूपी का लोकायुक्ता सिस्टम काफी पुराना और फंक्शनल रहा है। लीगल बेस यूपी लोकायुक्ता एंड अपलोकायुक्ता एक्ट 1975। स्ट्रक्चर एक लोकायुक्ता प्लस एक या अधिक अपलोकायुक्ता। अपॉइंटमेंट गवर्नर अपॉइंट करता है। एडवाइस कमेटी, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ विधान सभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, टेन्योर 5 इयर्स या मैक्सिमम एज 65 तक। ज्यूरिसडिक्शन, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलए, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, स्टेट फंडेड एनजीओज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, पावर सो मोटो, कंप्लेंट्स, इंक्वायरी एम्प, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट गवर्नर को भेजना। 8. लोकपाल वर्सेस लोकायुक्ता कंपैरिजन। लेट्स डू अ सिंपल ब्रेकडाउन। लोकपाल, सेंटर, प्राइम मिनिस्टर, MPs, central officials created by Lokpal Amp. Lokayukta Act 2013 appointed by President। CBI को सुपरवाइज करता है लोकायुक्ता। स्टेट चीफ मिनिस्टर, MLAs, state officials created by individual state acts appointed by governor, generally recommendatory power। 9. challenges and criticism। 1. अपॉइंटमेंट डिले। लोकपाल एक्ट 2014 में आया, लेकिन फर्स्ट लोकपाल 2019 में अपॉइंट हुआ। अब भी कई स्टेट्स में लोकायुक्ता अपॉइंट नहीं हुआ है। 2. लैक ऑफ ऑटोनॉमी, स्टाफ और फंडिंग के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। 3. नो बाइंडिंग पावर। लोकपाल का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ रेकमेंड कर सकता है। 4. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल विल ना हो तो कंप्लेंट्स इग्नोर भी की जा सकती है। 5. पब्लिक अवेयरनेस। आम जनता को पता ही नहीं होता कि कंप्लेंट कैसे फाइल करें। 10. रिफॉर्म्स एंड सजेशंस। क्या रिफॉर्म्स चाहिए ताकि ये इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव हो? अपॉइंटमेंट्स टाइम पे हो। लोकपाल को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, माइल स्टाफिंग और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए ऑटोनॉमी। पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव्स लोकपाल के डिसीजंस पर मैंडेटरी एक्शन मैकेनिज्म। लोकपाल को CBI के ऊपर स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी पावर्स। 11. इम्पोर्टेंस इन गवर्नेंस। लोकपाल और लोकायुक्ता एक स्ट्रॉन्ग वॉचडॉग बन सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर अथॉरिटी और सपोर्ट मिले तो। फेड क्या है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है, करप्शन रिड्यूस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आम आदमी का ट्रस्ट सिस्टम में बनता है। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता सिस्टम इन इंडिया। आपने जाना लोकपाल का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, उसका स्ट्रक्चर और ज्यूरिसडिक्शन। लोकायुक्ता इन यूपी, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लॉ पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।